प्रश्न कुंडली के बारे में जानने के लिए हम सब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के अंदर मैंने ये वेबिनार रखा है, क्योंकि लोगों के मैसेज आ रहे थे। जब इंडिया का सेमीफाइनल था तो उस समय मैंने ये मैच से कुछ देर घंटे पहले डाला था कि इंडिया जीतेगी। तो उसके लिए काफी मैसेजेस आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि आगे का बताओ, आगे क्या होगा, या इसका बताओ। देखिए क्या है कि ना, प्रश्न कुंडली ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं की जाती कभी भी। प्रश्न कुंडली के अंदर अगर हम कभी भी किसी भी अपने आप को खुश करने के लिए या अपनी चीजों को पूरे करने के लिए कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं होता है कभी भी करना। और मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था ऐसा। कोई मेरे को किसी का कॉल आया, जब मैंने डाला था उससे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी मैं कि मुझे ना एक क्वेश्चन है। तो व्हाट्सएप पे बात हुई कि मेरा क्वेश्चन है, मुझे आपसे जानना है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इसका, इसके बारे में। तो उन्होंने मुझे ना 2 डेट ऑफ बर्थ दी। वो बोलते हैं कि ये एक डेट ऑफ बर्थ तो है रोहित शर्मा। मैंने कहा देखिए जी, इनका ना डेट ऑफ बर्थ और जो टाइम होता है वो श्योर शॉट नहीं होते हैं। हमें पता नहीं होता है वो सही है कि गलत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जो भी फिल्म स्टार्स हैं, ये लोग हैं, ये सब हो सकता है अपनी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज करते हो। तो मैंने बोला कि हम श्योर शॉट नहीं है, तो हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्रश्न कुंडली, मैंने बोला प्रश्न कुंडली के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं फैन हूँ, ये मैं जाता हूँ। उन्होंने पे किया मुझे। तो मैंने पे करके जब उनका कुंडली बनाया तो इसका कुंडली के अंदर मुझे इंडिया का चांसेस स्ट्रांग दिखे। तो मैंने बोला कि इंडिया जीत जाएगा। और उसके बाद फिर उनको दोबारा भी कॉल आया ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैंने बोला जी ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए नहीं करते हैं। फिर उन्होंने मुझे कल के मैच के लिए बोला कि कल के मैच के लिए बताओ। मैंने कहा ऐसे नहीं करते, ये चीज ठीक नहीं होती। आपकी को रिक्वायरमेंट है, एक बार हमने कर दिया, आपकी को रिक्वायरमेंट है तो बात अलग है। मतलब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन हम प्रश्न से निकालें जब हमारी जरूरत है कि हमें कुछ अर्जेंट काम करना है। तो जब कोई अर्जेंट काम करना होता है तो उसके अंदर तो निकलती मुझे ऑपरेशन करवाना है। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी देखेंगे कि ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ कुंडली तो ये बताएगी ऑपरेशन हो सकता है, पर वो ऑपरेशन लंबा चलेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। इस छोटी छोटी क्वेश्चंस ना जिनके अंदर डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं होती, उसके लिए हमें प्रश्न कुंडली बनानी होती है। तो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई और उनको आंसर किया। तो मैं उनको 2 बार मना कर चुका हूँ, पर फिर भी वो है कि मैसेज डालते रहते हैं। अब उनका क्या कंसर्न है मुझे पता नहीं लगा। फिर मुझे डाउट हुआ ऐसा ना हो कि वो जैसे आजकल गैम्बलिंग वगैरह करते हैं वो करते हो। तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया। तो हमारे ग्रुप में भी 1-2 लोगों ने उस पे पोस्ट पे डाला कि इसमें ये है उसमें ये जो प्रश्न कुंडली होती है ना, इसको देखने का तरीका डिफरेंट होता है। इसको जब नॉर्मल कुंडली देखते हैं वैसे नहीं देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये, आप नॉर्मल कुंडली कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो हमेशा फेल हो जाएंगे। तो इसलिए ये वाली बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न कुंडली के बारे में ना इतना ज्यादा श्योर। प्रश्न कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में ना लोगों के अलग अलग मत है प्रश्न कुंडली के बारे में। प्रश्न कुंडली के अंदर लोग समय कौन सा निकालें। मान लीजिए अगर किसी ने अभी कोई क्वेश्चन किया, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन किया और उसका, कई लोग बोलते हैं कि जिस समय प्रश्न किया जाए, जिस समय प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जिस समय बर्थ हुआ है प्रश्न का, उस समय का टाइम डाला जाए। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है यार, काफी लोगों से मैंने सुना भी है, मैं एग्री भी करता हूँ कि जब आप रिप्लाई करते हैं ना किसी क्वेश्चन का, उस समय का टाइम लेना आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। वो ज्यादा अच्छा सूट करता है, बल्कि इसके कि आप जो टाइम डाल रहे हैं वो क्वेश्चन का है। क्योंकि हम अगर उससे चले, क्योंकि मैं आपने हमेशा बोलता हूँ जो पहले था, जो आज है, जो आगे भी रहेगा, उस फॉर्मूले को लेकर चलोगे ना आप तो वो अच्छा रहेगा। देखिए पहले टाइम के लिए घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी ना, पहले मैसेज ऐसे जाते थे। तो राजा महाराजा जो पुराने समय में करते थे वो ज्योतिषी के पास जाते थे, तो एक टाइम का आइडिया ही होता था उनको। तो इसलिए ज्योतिषी उस समय की कुंडली बना के उनको बताते थे, तो उसके रिप्लाई उनको करेक्ट मिलते थे। तो इसलिए जब आप किसी चीज को रिप्लाई करें, उस समय की प्रश्न कुंडली बनाएं, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी उसके अंदर आती है। अभी मैं ना आपको ये थोड़ा ये दिखाता हूँ कि उस दिन जो मैंने प्रोडिक्शन की थी उसके अंदर क्या, थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ कि कैसे देखी जाती है। फिर बाद में आपको एक इंस्टेंट आपकी लाइफ में कोई अचानक कोई डिसीजन लेना है आपने, तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे उस समय की प्रश्न कुंडली बना के आप देख सकते हैं कि ये काम जो करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मगर ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसको चेक करने के लिए कि ये सही वर्क करता है कि गलत वर्क करता है, या
सिर्फ अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए इसको टेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो ये ठीक नहीं रहता। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप करें तो समझ में आता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मत कीजिएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको शेयर करता हूं। देखिए यही था उस दिन का जो मैंने ग्रुप में भी डाला था। इसको थोड़ा सा रीड करने की थोड़ी सी अलग टेक्निक होती है। इसके अंदर क्या देखा जाता है, मेरे पास प्रश्न ये आया था कि क्या इंडिया जीतेगी। प्रश्न क्लियर ये था, क्या इंडिया आज जीतेगी। ये प्रश्न नहीं आया था कौन जीतेगा। प्रश्न क्लियर होना चाहिए पहले तो। प्रश्न कुंडली जब भी बनाए, प्रश्न क्लियर होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगी। अगर प्रश्न क्लियर नहीं है तो नहीं पर वर्क करेगी। तो प्रश्न था कि क्या इंडिया जीतेगी। तो देखिए, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या इंडिया जीतेगी, तो जो पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस, ये इंडिया का हो जाता है जब किसी ने पूछा क्या इंडिया जीतेगी। और जो ये उसके सामने वाला दूसरा हाउस है, ये हो जाता है सामने वाले का। तो लगा लीजिए जो ये हाउस है ये इंडिया का हो गया, और जो ये हाउस है ये न्यूजीलैंड का हो गया। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये वाला हाउस इंडिया का हो गया और ये वाला हाउस न्यूजीलैंड का हो गया। ये इंडिया का हाउस है और ये न्यूजीलैंड का हाउस है। अब देखिए यहां पर कितना नंबर लिखा है, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है। 10। 10 नंबर लिखा है ना, 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर राशि का जो मालिक होता है वो कौन होता है। शनि। जुपिटर। शनि। शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, लाभ। अपनी राशि में ही बैठे हैं, धन भाव में। धन भाव में। हम कब जब ये देखते हैं ना, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो हम ये धन भाव ये सब नहीं देखते हैं। ये सेकंड हाउस में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। और जो सेवंथ हाउस के अंदर 4 नंबर आ रही है, ये इनका लॉर्ड कौन है। मून। 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 वो कहाँ बैठे हैं। 11th हाउस में। 11th हाउस में। अगर हम प्लेसमेंट हाँ। वाइज देखें ना, प्लेसमेंट वाइज ये वाली प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है 11th हाउस की, बल्कि सेकंड हाउस की। पर फिर भी मैंने बोला इंडिया जीतेगी। क्यों बोला, जब भी एक शरीफ आदमी अगर किसी बदमाश से लड़ेगा तो कितने ज्यादा चांसेस है उसके जीतने के। एक शरीफ आदमी है, मेरे जैसा बहुत शरीफ आदमी है, सर राकेश कम भाई, काफी चांसेस। कम होता है। कम कम चांसेस होता है। है। अब देखिए, शनि इंडिया हो गया और यहां पर क्या हो गया, ये मून। तो शनि के जीतने के चांसेस ज्यादा है कि मून के जीतने के चांसेस ज्यादा है। प्लेसमेंट छोड़ दीजिए, शनि शनि की। के। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना कौन जीतेगा, कौन जीतेगा क्वेश्चन गलत है। मान लीजिए आपके एरिया के अंदर दो चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, दो लोग खड़े हुए, एक रामलाल और एक श्यामलाल। आपके पास प्रश्न आया कौन जीतेगा, वो राइट पर्सन नहीं है। आपके प्रश्न आया क्या श्यामलाल जीतेगा, क्या रामलाल जीतेगा, ये करेक्ट पर्सन है। जो भी अगर क्या श्यामलाल जीतेगा तो श्यामलाल के लिए हम ये वाला हाउस देखेंगे पहला। क्या रामलाल जीतेगा तो ये वाला हाउस देखेंगे। मुझसे पूछा गया क्या इंडिया जीतेगा तो इंडिया के लिए पहला हाउस देखेंगे। और जो उसके बिल्कुल अपोजिट वाला हाउस है ये हम देखेंगे दूसरी वाली पार्टी के लिए। प्रश्न कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मैलेफिक हो, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो हमेशा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पर तो क्लियर कट हो गया, यहां पे शनि आ गया और यहां पर मून आ गया। मून क्या है, मैलेफिक नहीं है ना, वो बेनिफिक प्लानेट है, सौम्य ग्रह है, देवता ग्रह है। और यहाँ पे पापी क्रूर ग्रह आ गया, तो क्लियर कट उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए। थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आती, अच्छा उसके बाद एक चीज और देखिएगा, समझिएगा, हमेशा के लिए देखिएगा प्रश्न कुंडली में, जब हम कोई चीज देख रहे हैं, अगर मुझे हमने दो। अक्सर कमेंट आते हैं कि हाँ जी, किसने बोला है। अभी बीच में मत बोलिएगा, हम जब ये कर लेंगे आगे तो वो बात करिएगा। देखिए, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, इनके लॉर्ड का, जिस भी लॉर्ड का कनेक्शन छठे घर के मालिक से बन जाएगा ना, वो वीक हो जाएगा।
प्रश्न कुंडली की किसी भी चीज को उठा लीजिए, किसी भी चीज को, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, अगर आपके क्वेश्चन किसी भी प्रश्न कुंडली के क्वेश्चन में किसी भी हाउस के रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर उसका कनेक्शन छठे भाव से बन गया तो वो वीक हो जाएगा। यहां देखिए, मून किसके साथ बैठा है? मरकरी के साथ, और मरकरी कहां का लॉर्ड है? यहाँ के 6th हाउस का। 6th हाउस का। तो जब भी छठे घर के मालिक के साथ में किसी भी घर के मालिक का वो कनेक्शन बन जाएगा तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहां पर एक तो सबसे पहले शनि और वो आ गया, क्लियर कट। शनि यहाँ का लॉर्ड है। अच्छा देखिए, मार्स यहाँ पे बैठा है। मार्स भी अपनी चौथी दृष्टि से इसको देख रहा है। मार्स की दृष्टि पता ना आपको कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। मतलब इसके ऊपर 2 क्रूरल प्लानेट का इंपैक्ट है, इन्फ्लुएंस है इस वाले पे, फर्स्ट हाउस पे। तो फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग कितने बना दिया? इंडिया का जो हाउस हो गया वो स्ट्रांग हो गया, क्योंकि तो 2 मैलेफिक आ गए। और यहां पर तो इसका जो लॉर्ड है मरकरी, मून, वो आके मरकरी के साथ बैठ गया जो छठे का लॉर्ड है। इसलिए क्लियर कट दिख गया कि यहां पर वो हारेंगे। 11th हाउस में प्लेसमेंट में बैठे थे, इसलिए उन्होंने फाइट करी। अगर ये प्लेसमेंट 11th हाउस की जगह किसी और हाउस में होती तो मैं बोल सकता हूं वन साइडेड गेम हो जाता, गेम वन साइडेड हो जाता, वो इतना ज्यादा पहुंचते नहीं आगे तक। तो इसको देखने का तरीका, वैसे हम जब कुंडली देखते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि ये वाला कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कैमरा यहां पर सिर्फ हम ये 2 ग्रह देखेंगे जब हम किसी की विन लूज के बारे में बात कर रहे हैं। मगर आपके पास विन लूज के अंदर ये चीज ध्यान रखना है कि आपके पास क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या XYZ जीतेगा? ये क्वेश्चन होना चाहिए, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा तो फिर तो ये तो पता ही नहीं ना कि कौन सा हाउस किसको देना है। भाई फर्स्ट हाउस किसको देना है और 7th हाउस किसको देना है, ये पता ही नहीं है। ये वाला घर क्लियर बताता है कौन जीतेगा। और इसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज आपको पता ही है, सबके मोबाइल के अंदर एस्ट्रोसेज ऐप है। एस्ट्रोसेज सबके पास है। अच्छा, यहाँ पे कौन पहली बार जुड़ा है हमारे साथ? कई लोग पहली बार जुड़े हैं ना। जो पहली बार जुड़ा है, कोई ऐसा है जिसके दिल में कोई क्वेश्चन हो? ऐसा कोई है जो यहाँ पहली बार जुड़ा है और उसके दिल में कोई क्वेश्चन हो अपने बारे में, अपने परिवार में किसी के बारे में, कोई भी क्वेश्चन हो अपने बारे में? राहुल जी के पास है। अब देखिए, अब अशोक जी के पास भी है, राहुल जी के पास भी है। अभी आप देखते हैं, अभी हम ना अभी अभी का प्रश्न कुंडली बनाते हैं। आप अपने मोबाइल में एस्ट्रोसेज ऐप खोलिए। अपने मोबाइल में एस्ट्रोसेज ऐप खोलिए। अशोक जी आप करिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अशोक कुमार जी। और जबल राम जी आप भी, आप अपने मोबाइल में अभी की कुंडली बनाइए, अभी की, इस समय की कुंडली बनानी आती है आपको? इस समय की नहीं सर। नहीं आती है? दोनों को नहीं आती है? नहीं सर। दोनों को नहीं आती है। देखिए अभी की कुंडली बना रहे हैं हम। आज क्या डेट है? 18। 18 सर। 18। 18/11/2023। समय क्या है अभी? 9:36। 9:37 PM। और मैं प्लेस डालता हूँ जहां मैं बैठा हूँ, बाकी कोई भी डालो, ज्यादा फर्क नहीं आता। देखिए अभी की ना ये कुंडली बन गई, ठीक है जी। तो मैं ये बोल सकता हूँ इस कुंडली को देख के कि अशोक कुमार जी, जो 3 लोगों ने हाथ खड़े किए थे ना, अशोक कुमार जी ने, जबल जी ने, और एक हमारे राकेश जी ने भी किए थे, क्या नाम था जी। उनका? सर मैंने राहुल राहुल सर राहुल। राहुल। आप तीनों का क्वेश्चन कहीं ना या तो अपनी पार्टनरशिप को, किस अपने अपने बेटर हाफ को लेके था,
या प्रोफेशन को लेके था? यस करियर यस के बारे सर में हो सकता है नहीं आपका क्वेश्चन, या आपका यस क्वेश्चन हो सकता है आपके वाइफ के बारे में, मतलब आपके शादी के बारे में, या आपके अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में हो सकता है। ये 3-4 पार्ट में ही आपका क्वेश्चन था, जो 2-3 लोगों ने हाथ खड़े किए थे। यू सर हम्म राइट हो सर, मैरिज के बिहाफ पे क्वेश्चन था, बट हाँ, मेरी नहीं, किसी और की। किसी की भी हो, क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए मैंने प्रश्न कुंडली हाँ बनाई, राइट प्रश्न राइट, कुंडली यू आर बता के एब्सोल्युटली मैंने राइट। 3 लोगों के हाथ खड़े हुए, इन तीनों लोगों के हाथों में क्लियर बोल सकता हूं कि आपके जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड ही थे। यस सर इसीलिए इसीलिए बोला गया है, पराशर ऋषि ने ये वाली बात भी बोली है क्लियर, कि जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं ना, कुंडली देखते हैं, तो उस सभी के प्रश्न कुंडली बनाओ। आपको सच में पता लगेगा सामने वाला पर्सन जो आपके पास आया है वो एक्चुअल में क्या बताने आपसे पूछने आया है, और एक्चुअल में जो पूछ रहा है वही जानना चाहता है कि कुछ और जानना चाहता है। हमें ये भी पता लग सकता है इसके अंदर देख के कि सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ये भी पता पता लग जाता है हमको इसके अंदर देख के कि हमको उसकी कुंडली देखनी है कि नहीं देखनी है। हमारे यहाँ पे हमारी एक मेंबर है, जिनके बिहाफ पे ना एक पर्सन मुझसे अपनी एक किसी की कुंडली दिखाने के लिए बार बार बोल रहा है, और मैं उसको कई बार मना कर चुका हूँ कि मैं उनकी कुंडली नहीं देखूंगा। तो उसका जो एक रीजन क्वेश्चन है था। ना, उसका रीजन ये है, मतलब मैंने प्रश्न को जब उस पर्सन ने मुझे अप्रोच पहले अपनी कुंडली दिखाई, मैंने उनको उनकी कुंडली से बताया कुछ, फिर उन्होंने मुझे किसी और की कुंडली दिखाने के लिए अप्रोच किया। जब उन्होंने मुझे किसी और की कुंडली दिखाने के लिए अप्रोच किया और मैंने उस समय की प्रश्न कुंडली बनाई, तो उसने मुझे मना करा उस कुंडली ने कि इन जिस पर्सन की कुंडली ये देखना दिखाना चाह रहे हैं अब मत देखो। तो मैंने उनको मना कर दी। मैंने उन्हें मना कर दिया तो जिनके रेफरेंस आए थे वो उनके पास गए, उनको बोलो मेरी कुंडली देके हम पैसे दे देंगे। बात पैसे की थी नहीं, बात ये थी कि आपके स्टार्स ने आपको मना कर दिया उस समय, नहीं देखना। सर ये अपने अंदर से इंट्यूशन होता है या फिर वो चार्ट नहीं देख जी, के वो आपने बोलता है? स्टार स्टार अभी तो मैंने अपनी इंट्यूशन से थोड़ी बताया कि आपके क्वेश्चन क्या होंगे। आपने तो मुझे अपनी इंट्यूशन से नहीं बताया ना, वो तो कुंडली ने देख के बोला। प्रश्न कुंडली को रीड करना आना ओके। चाहिए। प्रश्न कुंडली से हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, मगर आपको रीड करनी आनी चाहिए। रीड करनी आएगी तो आप कोई भी चीज बता सकते हो। मगर ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को चेक करने के लिए या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बनाओ आप ये काम करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये वाली बात मत करना। क्यूरियोसिटी को अपने जो आपके दिल में क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करना है इसको, ये प्रॉब्लम कर देगा आपको। तो और आप ये ध्यान रखिएगा, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम है, मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं कुंडली भी देखता हूँ। मगर कुछ चीज, यही जो चीज है ना, यही जो चीज है, यही बाकी में फर्क है। वो डू एंड डोंट्स नहीं बताते आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मैंने जो, मुझे पता है मैंने जो नहीं करना, उसके लिए वो मुझे ज्यादा पैसे देंगे तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मना कर रहे हैं स्टार कि अभी नहीं करना। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ये किसी ने पूछा है कि क्यों बताया, वो सिंपल सी चीज है। हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारा ब्रेन है, दिमाग है, इसको कौन गवर्न करता है, कौन इसको होल्ड करता है? मून होल्ड करता है। मून से देखते हैं ना हम इसको। अब देखिए यहाँ पर मून कहाँ बैठा है? 7th house, मून बैठा है 7th हाउस में। 7th हाउस किसका होता है? पार्टनर का। partner, इनस। चाहे वो लाइफ हाँ लाइफ पार्टनर। पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस का पार्टनर हो। किसी ने कोई म्यूट कर ले अपने आप को, म्यूट, वो अनम्यूट है, वहां से वॉइस आ रही है काफी ज्यादा। उसके बाद ये 10 नंबर में बैठा है। कालपुरुष की कुंडली में जो 10वां नंबर होता है वो करियर का होता है करियर का। तो क्लियर कट था कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो शादी के रिलेटेड हो सकते हैं, करियर के रिलेटेड हो सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं क्योंकि बिजनेस का भी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जहां पर भी मून बैठा होगा ना, 98% उस पर्सन के क्वेश्चन यहीं पर ही होते हैं। उस पर्सन के, जो भी पर्सन आपके सामने आता है। अच्छा, यहाँ पे इस कुंडली को देख के भी हमें ये पता लग जाता है कि हमें उसका पर्सन का रिप्लाई करना है कि नहीं करना, हमें उसे कुंडली देखने के नहीं देखनी। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज होती है। ये हम ये ऐसे नहीं सिखा सकते ये वाली चीज, क्योंकि ये तो
यही तो अगर हम पढ़ाते हैं तो उसी के अंदर इसी का तो पार्ट होता है, यही सब तो चीज होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी कुछ हो ना, तो अगर आप चेक करेंगे तो मून की पोजीशन से पता लग जाएगा। किसी पर्सन ने आज से 8-9 महीने पहले कहीं पे बयाना प्रॉपर्टी लेने के लिए कुछ पैसे दे दिए, बयाना कहते हैं ना उसको, बयाना दे दिया, बयाना दे दिया। हम्म, उसके बाद वो पर्सन काफी डामाडोल था। आज वो हमारी भी इसमें नहीं है, नहीं तो वो ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन नहीं मान रहा है इस प्रॉपर्टी को लेने में, मैं क्या करूं। तो मैंने उनकी प्रश्न कुंडली बनाई। जब प्रश्न कुंडली बनाई तो मून की पोजीशन बहुत खराब थी। मैं समझ गया कि इनका दिल बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। और मगर जो उनका 10वां जो उनका धन भाव था ना, उसका जो स्वामी था, वो भी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा था, मगर बहुत बुरी पोजीशन में भी नहीं बैठा था। तो मैंने बोला आप ये प्रॉपर्टी तो नहीं लोगे, कुछ भी कर लो, मगर हो सकता है कि आपका जो दिया हुआ पैसा है वो थोड़ा स्लो स्लो करके वापस मिले आपको। मतलब अगर वो कमिटमेंट करेगा तो वन टाइम में वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, 8 महीने हो गए। अब उसने कुछ समय ऑलमोस्ट सारा पैसा दे दिया, अभी भी 20-25 हजार रुपया बचता है। मतलब उसने जो पैसा दिया वो 4-5 महीने लटका के दिया उनको, और अभी भी 20-25 हजार रुपया बचता है। तो ये प्रश्न कुंडली से ही आंसर हो सकता है इस चीज का। आपकी जन्म कुंडली से इसका आंसर नहीं हो सकता। कोई आपके पास आया अचानक और वो पूछता है कि उसके पास उसकी कुंडली नहीं है, या वो पूछता है कि क्या मैं कंसीव कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगी, क्या मेरी शादी, मेरे पास 3 रिश्ते हैं तो मेरी शादी किससे होगी, या कोई कुछ खो जाता है, तो इन सब का आंसर होता है वो प्रश्न कुंडली से दिया जाता है। ना कि इसके लिए हम अपना किसी का होरोस्कोप बनाएंगे, उससे इसका रिप्लाई नहीं मिलता। शादी होगी कि नहीं होगी, आप उसकी चार्ट तो देख लें, साथ में अगर प्रश्न कुंडली भी बना लें तो आपको थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, आपको देख पता। हमारे शास्त्रों ने बोला है कि प्रश्न कुंडली साथ बनाओ। मगर क्या होता है, जो लोग हम काम करते हैं, जब हम किसी ऐप पे काम करते हैं तो उस पे क्या होता है, कोई भी क्लाइंट आता है हमें तो उसको आंसर करना ही करना है। तो उससे प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो इसलिए ये ध्यान देना होता है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अगर कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप उसी समय का चार्ट बना लेंगे। बहुत सिंपल है। अगर आप उस समय का चार्ट बनाते हैं, अगर आप उस समय का चार्ट बनाते हैं और पहले घर के अंदर मून चंद्रमा बैठा हो और उसका कनेक्शन कहीं मंगल से बन रहा हो, यानी कि या तो मून मंगल के साथ बैठ जाए, यहाँ पे मून और मंगल दोनों साथ बैठ जाए, मून और मार्स, या मार्स यहाँ बैठ जाए, वो अपनी एक चौथी दृष्टि से इसको देख ले, या फिर मार्स यहाँ बैठ के यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, या फिर मार्स यहाँ बैठा हो अपनी 8वीं दृष्टि से इसको देख ले। मार्स की दृष्टि होती है ना, 7वीं 8वीं चौथी, अगर वो उसको देख ले तो आप समझ जाओ जो सामने वाला पर्सन आपके पास आया है ना, वो आपसे झूठ बोल रहा है। सर मतलब इसमें नक्षत्र भी काउंट होगा कि जैसे इतना मून। नंबर जाने की जरूरत ही नहीं है, नक्षत्र तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सही से प्रश्न कुंडली मतलब यहीं पे देखना है, हम हॉरोस्कोप नहीं देख रहे किसी का। अगर उसका मून मार्स के साथ आ गया, कनेक्शन बना गया, तो समझ जाओ वो जो भी स्टोरी सुना रहा है ना आपको, वो झूठ है, आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते। और अगर कहीं मून मार्स के साथ मरकरी भी इन्वॉल्व हो गया, मरकरी भी इन्वॉल्व हो गया कहीं से, कहीं पे मरकरी साथ बैठा है, मरकरी अपनी उसको देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो ये मरकरी की तो एक ही दृष्टि होती है, तो समझ जाओ जो सामने वाला पर्सन है ना, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। कई लोग आते हैं ना कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, तो समझ जाओ वो झूठ बोल रहा है। या फिर कोई रिलेशनशिप का इशू चल रहा होता है, बोलता है कि मेरी जो पार्टनर है उसका तो अफेयर चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मगर कुछ नहीं होता ऐसा। वो अपने आप को बचाने के लिए सब चीजें बोल रहा होता है, या ऐसा होता ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा होता है। तो सर ऐसा, सर शायद ऐसा हो वो हम पे हमको टेस्ट करने के लिए कर रहा हो। देखिए टेस्ट के लिए तो ये चीज होती नहीं, उसे थोड़ी पता है कि आप प्रश्न कुंडली बनाओगे। वो तो अपना हॉरोस्कोप लेके आएगा ना। आपके पास कोई अपना रिलेशनशिप का लिए या आपने किसी चीज के लिए आया, एक आदमी आया और आपके पास बोलता है मेरे बिजनेस में मुझे 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो आप उसकी जी। कुंडली देख लो, समझ जाओ कि इसको कोई 100 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। अगर ये वाली कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। एक आदमी आता है जी मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरे को खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, पता लग जाता है यहाँ से कि खाने पीने को है कि नहीं है, वो झूठ बोल रहा है।
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी को या प्रश्न, उसको थोड़ी पता है प्रश्न कुंडली बनाओगे। प्रश्न कुंडली तो आपको चुपचाप बनानी होती है देखने के लिए कि सामने वाले पर रिलाई करे ना करे, ओके। तो पता लग जाता है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न कुंडली का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है अगर आप इसको ढंग से यूज करो। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करोगे तो इसका इम्पैक्ट खराब होएगा, इसके रिजल्ट ओके नहीं आएंगे। अगर इसको चेक करोगे तो, इसको चेक नहीं करना आपने, कभी जरूरत पड़ जाए तो आपने बना के देख लेना है, तो आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। मून की पोजीशन बता दे कि सामने वाले का क्वेश्चन कहाँ है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो साइन है वो क्या बताता है, क्या वो हाउस है क्या बैठाता है, मून किसी के साथ बैठा है तो वो क्या बताता है। जब भी मून का मरकरी के साथ कनेक्शन आएगा और उसको प्रश्न कुंडली में, तो समझ जाओ जो सामने वाला आया है ना उसके दिल में 100 बातें चल रही हैं। वो बोल कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, कहना कुछ और चाहता है, 100 बातें लेके बैठा है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके लिए तो सीधी सी टेक्निक बता देता हूं। अगर 8th लॉर्ड का ट्रांजिट 8th लॉर्ड के ऊपर या 8th हाउस से हो रहा हो, तो किसी भी रेमेडी को आपको सामने वाले को नहीं बताना, मना कर देना है। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके लिए क्लियर कट सजेशन है, जब भी आपके पास कोई कस्टमर क्लाइंट जातक आए और आप देखते हैं कि उसकी कुंडली में उसके 8वें घर से या 8वें घर के लॉर्ड के ऊपर से शनि ट्रांजिट कर रहा है, 8th हाउस के ऊपर से या फिर 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर से, तो समझ जाओ आप उसको कुछ भी रेमेडी दोगे वो काम ही नहीं करेगी। फिर बता रहा हूं, एक मैं दक्षा जी के पास अपनी कुंडली दिखाने गया, मेरे 8th लॉर्ड के ऊपर या 8th हाउस के ऊपर ट्रांजिट का शनि ट्रांजिट कर रहा है, दृष्टि नहीं बोल रहा मैं, ट्रांजिट कर रहा है। तो आप उस पर्सन को कुछ भी मत बताइएगा। आप उसको कोई रेमेडी देंगी तो आप अपने लिए इनवाइट करेंगी कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलना है इस समय। अगर आपको रेमेडी देने की कोशिश करती हैं, कुदरत के साथ के डिसीजन को चेंज करने की कोशिश करेगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बाकी जो लोग करते हैं, मैं सिंपल चीज बताता हूं, आपने सिंपल एक काम करना है, आपने प्रश्न कुंडली बनानी है उस समय की। अगर आप प्रश्न कुंडली बनाते हो और 12वें भाव में, अगर आप प्रश्न कुंडली बनाते हो और 12वें भाव में, आपको 12वें भाव में, सिर्फ 12वां भाव बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, 12वें भाव में आपको कोई भी मैलेफिक मिल जाता है बैठा हुआ, 12वें भाव के लॉर्ड के साथ नहीं, 12वें भाव में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस 3 नंबर जहां लिखा है इस 12वें घर के अंदर आपको शनि, राहु, केतु या मंगल मिल जाते हैं, तो क्लियर कट चीज है, आपने उसकी कुंडली नहीं देखनी। जो भी ये लोग करते हैं, अगर आप उस समय उसकी कुंडली देख के कोई रेमेडी दे रहे हो तो समझ जाओ अपने लिए प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हो आप। सर प्लानेट हो या राशि हो तो भी नहीं देखनी है वो? मैंने राशि नहीं बोला, प्लानेट बोला। ओके ओके ओके। राशि नहीं, प्लानेट। एस्ट्रोलॉजी कौन करता है यहाँ पे? एस्ट्रोलॉजी दक्षा जी करती हैं। हाँ सर। तो आपको कुछ इसका रीजन समझ में आया मैंने क्यों बोला 12th हाउस को क्यों लिया? क्योंकि वो ट्रांजिट। नहीं, 12th हाउस को क्यों लिया? वैसे तो हम जो सर वो प्रॉब्लम वाले लास्ट में घर घर बोलते हैं 4, 8, 12 बोलते हैं ना, हाँ 4, 8, 12। और मैंने आपको स्पेसिफिकली 12th हाउस बोला। 12th हाउस के अंदर ट्रांजिट करे तो नहीं देखना। मान क्योंकि लीजिए एक बैठा है तो कम हाँ प्रॉब्लम, 2 बैठे तो ज्यादा प्रॉब्लम, 3 बैठे तो और ज्यादा प्रॉब्लम, 4 बैठे तो और ज्यादा प्रॉब्लम, चारों बैठे तो और ज्यादा प्रॉब्लम। चारों तो नहीं बैठ सकते एक्सिस राहु केतु एक्सिस के अंदर, 3 ही बैठेंगे।
तो ये यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, नहीं, न्यूमरोलॉजी नहीं बोल रही थी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बोल नहीं रहे हैं नहीं, कोई मैंने कहा भी। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी प्रश्न कुंडली बन सकती है। नहीं, न्यूमरोलॉजी के सामने प्रश्न कुंडली नहीं बन सकती है। प्रश्न कुंडली इसी को बोलते हैं। आपने रिप्लाई चाहे न्यूमरोलॉजी से करना हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से करना हो, किसी से भी करना हो, आप ये बनाते हो और आपको दिखता है कि 12th हाउस उससे उस समय के प्रश्न कुंडली में 12th हाउस के अंदर आपको मैलिफिक दिख जाए, तो समझ जाइए आपने उसको रिप्लाई नहीं करना। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग बैठे हैं, आप लोग कई कई जगह जाते हैं वेबिनार के लिए, तो इसका रीजन किसी को समझ में आता है? रीजन क्यों 12th हाउस लिया? देखिए, मैं आपको ये समझाता हूँ, मतलब ये जो आपको चीज समझा रहा हूँ ना, तो ये समझ लीजिए जितना भी समय आपने आज लगा रहे हो ना, वो सारा इसी के रिप्लाई में आपका वसूल हो जाएगा, अगर आप चीज को समझ गए तो। ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। ये जो है घर, ये हाउस 9 नंबर है, इसको किसका घर बोलते हैं? ये जुपिटर। हाउस के कारक, ये हाउस जो है, हाउस 12 नंबर नहीं, ये हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इसके कारक तत्व क्या है? ये भाग्य का है सर, भाग्य। भाग्य ब्लेसिंग्स का का है, हाउस है। फादर। और फादर गुरु का है, फादर। फादर का, भाग्य का है, गुरु का है, और और यात्राओं का है सर, छोटी धर्म, यात्रा। धर्म का भी है, ठीक है। छोटी यात्रा। नहीं, छोटी यात्रा 3 नंबर से आती है, 9 नंबर से नहीं आती। बड़ी तीसरे घर से यात्रा। देखते हैं। सर नहीं, यात्रा रीजन नहीं, यात्रा नहीं, मैंने तो यात्रा नहीं, कारक तत्व आपने फादर ठीक बोला, आपने गुरु ठीक बोला, आपने हायर धर्म ठीक बोला। एजुकेशन। हाँ, हायर एजुकेशन भी ठीक है। मैं बेसिकली जीव कारक की बात कर रहा था। जो फादर बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, लक करेक्ट बोला आपने, और धार्मिक यात्रा। हाँ, ये सब करेक्ट बोला आपने। और ये वाला जो 12वां घर है, ये किसका होता है? मुक्ति। लॉसेस। मुक्ति, बैड लॉस। प्लेजर। हॉस्पिटल। हाँ जी, मेडिटेशन। और सर नुकसान का होता है, विदेश यात्रा का, जेल, एक्सपेंडिचर। अकेलापन, हॉस्पिटल। बेडरूम का होता है, देखिए, सोने का था। आइसोलेट होना पड़ना। आइसोलेशन का भी होता है। 12वां घर ना पितरों का भी होता है, पूर्वजों का। सर वो तो 9th हाउस में भी हम देख सकते हैं, दादा दादी वो सब। दादा दादी के लिए 9th हाउस थोड़ी होता है। दादा दादी के लिए 9th हाउस कब से हो गया? नहीं नहीं, 12वां वो घर पिता एक एंड हाउस। गुरु, पिता एंड गुरु। नहीं, पिता गुरु के लिए तो हमने बोला, उनके लिए, पिता के लिए, उसके लिए, या पितरों के लिए, पितरे पूर्वजों के लिए, पूर्वज जो हमारे होते हैं, एंसिस्टर अपने। एंसिस्टर्स के लिए 12th हाउस देखा जाता है। ओके ओके। किसी भी घर से जो चौथा घर होता है, उसके मेंटल पीस का होता है, हाँ हाँ। सुख का होता है। हम्म। 9वें घर से 12वां घर चौथा घर बनता है। 9वें घर से 12वां घर चौथा घर बन रहा है। 1 यस 2 सर। 3 4। अगर प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, अपनी कुंडली मत लिखा के उठा के बैठ जाना। प्रश्न कुंडली में अगर यहां पर मैलेफिक आ गए, तो मतलब इस समय जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, वो है कि आपके कर्मों से आपने या तो अपने पिता के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने धर्म के साथ कुछ गलत किया है, जिससे आपके पितर आपसे नाराज हैं, और जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो वो उनकी वजह से है। जिसको पिता, गुरु, धर्म और पितर, ये चारों के चारों किसी परेशान करना चाहते हो, सजा देना चाहते हो, उसको आपकी मेरी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। अगर हमने यहाँ पे हाथ भी डाला तो हाथ जलेगा, हाथ भी डाला तो हाथ जलेगा। अगर हम नॉर्मल हॉरोस्कोप की बात करें, तो ये वाला घर से चौथा घर ये है। अगर आप मेंटल पीस चाहते हो ना, मेंटल पीस का घर भी है ना ये, रात को अच्छी नींद आए, पितरों के साथ आपका आशीर्वाद बना रहे, तो कभी भी अपने पिता, गुरु और अपने रिलीजन से हटना मत। अगर अपने पिता के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है, या आपने किसी गुरु के बारे में निंदा करी है,
तो ऑटोमेटिकली पितरों का आपके ऊपर श्राप आएगा, कर्ज आएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे ये जो घर है, आप चाहते हैं आपका लक इनहांस हो, लक इनहांस के लिए पितरों का आशीर्वाद चाहिए, आपको जिंदगी में सब कुछ मिले। तो पितरों का आशीर्वाद तभी बनेगा आपके ऊपर जब आप अपने पिता से, अपने धर्म से और अपने गुरु से जुड़ के रहेंगे। अगर आप इनसे जुड़ के नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सारे के सारे हाउसेस एक दूसरे कनेक्टेड हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रश्न कुंडली में लगा के देखना है आपने, अपनी कुंडली में जाके वहां पे 12वें घर में अगर आपका शनि राहु केतु बैठा है तो परेशान मत हो जाना। प्रश्न कुंडली की बात अलग है, इसकी बात अलग है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा आप कि कभी भी ऐसे करके रिप्लाई नहीं करना आपने। आपके पास कोई पर्सन आया, उसको कुछ भी बोलिए, कोई भी चीज बोलिए कि आप ये करें वो करें, उसके बाद उसको बोलिए 1-2 महीने के बाद है। 1-2 महीने के बाद वो आता है, फिर भी आप देखते हो उसकी वहां पे भी उस समय प्रश्न कुंडली में ये आ रहा है, तो समझ जाओ ये बदलने वाला नहीं है। ये अपने बुरे कर्म करता रहेगा और आपके पास रेमेडी लेने आएगा। जिसके जितने बुरे कर्म होते हैं उतने ही ज्यादा देर के बाद उसको कोई रेमेडी वर्क करती है। जो रेमेडी होती सर क्या अगर होता है, रेमेडी क्या होती है, रेमेडी क्या होती है, कुछ रेमेडी कुछ और नहीं होती। हम अपने कर्मों को भुगतते हैं, क्योंकि रेमेडी करने में हमें कष्ट उठाना पड़ता है ना। जब मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी कौन सी है, मंत्र जाप की, बीज मंत्र जाप की। उसके लिए एक समय, एक स्थान, एक आसन, मुश्किल हो जाता करना ना, मेहनत लगती है, परेशानी होती है, कमर सीधी नहीं रहती, मन भागता है वहां से, बोलता है छोड़, नहीं हो रहा। तो इसी वजह से अब मान लीजिए किसी ने तो एक बार एक जाप किया, उसका काम खत्म हो गया, कि कोई 10 बार जाप कर चुका है, उसको असर नहीं पड़ रहा। मतलब जितने ज्यादा हमारे बैड कर्मास हैं उतना ज्यादा हमारे को वो कार्मिक अपनी रेमेडी को करके अपने कर्म को काटना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि जल चढ़ा के या कोई धागा बांध के आप कोई रेमेडी से बच जाओगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके कर्मों को तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा कर्म हैं आपके डैमेज किए हुए, उतना ही ज्यादा आपको रेमेडी, और रेमेडी इफेक्टिव रेमेडी वही होती है जिसमें आपको कष्ट उठाना पड़े। लोग क्यों नंगे पांव वैष्णो देवी जाते हैं या फिर लेट लेट के जाते हैं तीर्थ स्थान पे, देखा ना, लोग टफ डिसीजन लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, उन्हें पता होता है कि जो हमारे कर्म है, जो हमने किया है, जिस चीज की माफी मांगने आए हैं, वो इतनी इजीली नहीं मिलेगी हमें यहाँ पे। क्यों गुरुद्वारे में लोग लगे होते हैं झाड़ू लगाने, क्यों शूज साफ कर रहे होते हैं? वो ये रेमेडी है कि आप टॉयलेट साफ कर रहे हो वहां पे, आप लोगों के जूते साफ कर रहे हो, अपने घमंड को आपने छोड़ दिया बाहर। तो ये वर्क करती है तभी। सिंपल रेमेडीज के पीछे जो लोग जाते हैं ना, कि लौंग लिया 3 बार वारा और ये कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे टफ जो रेमेडी है करना, वो बीज मंत्र करना है। और बीज मंत्र करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एट प्रेजेंट मेरे से 22 लोग पढ़ रहे हैं। 22 लोगों में से मुझे लगता है सिर्फ 2-3 लोगों ने अभी तक बीज मंत्र करना स्टार्ट किया होगा। 22 लोगों में से कोई किसी ने भी नहीं किया। इतना आसान नहीं है करना ये, क्योंकि ये हम लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट, कि कुछ ना करना पड़े, हमारे किए हुए पाप, कोई गंगा जी में नहा के तो पाप नहीं मुक्त इतने खत्म जल्दी होते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मास को झेलना पड़ेगा। जो हम ये रेमेडीज करते हैं, ये रेमेडीज यही है। कर्मा को झेलना पड़ता है, अपने कर्मा को काटना पड़ता है।